हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव है। आप सबने व्रत रखा होगा आधे दिन का और पुष्पांजलि भी करी होगी अपने घर पे 12 बजे। सभी भक्तों का एक नियम होना चाहिए कि अपने घर पे जब भी तिरुभाव या आविर्भाव हो, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो अपने घर पे आचार्यों की फोटोग्राफ निकाल करके उन पर पुष्प चढ़ाएं और मंगलाचरण पढ़ें जो कि पुस्तकों में दिया गया है। उनके प्रणाम मंत्र को कम से कम 3 बार पढ़ें आज के दिन। तो हम लोग सब साथ में प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, बोल सकते हैं सब लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाबद्धे श्रीवर्षभान्वी देवी दविताय कृपाविधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तय दीनतारिणे। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे। उपानुगा विरुद्धाय अपसिद्धांतहारिणे। रूपानुगा विरुद्धांतहारिणे। His Divine Grace भक्ति सिद्धांत शशि गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभात तिरुभाव तिथि की। तो ये बड़ा ध्यान देने वाला प्रणाम मंत्र है और प्रभुपाद जी जब इस मंत्र को बोलते थे तो आप में से कुछ लोग तो इस मंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और ये मंत्र जब प्रभुपाद बोलते थे तो प्रभुपाद जी पूरा का पूरा रुदन करने लगते थे, उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। सो इसका अर्थ तो हमें कम से कम पता रहना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। इस भूतल पर विष्णु के चरणों में रहने वाले प्रभु जो कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने, जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती है। उनका नाम जब उनकी दीक्षा हुई थी तो उनका नाम यही था जो इसमें लिखा है, श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय दास। ये उनका नाम था भक्ति सिद्धांत महाराज का। बचपन में पहले वो जब पैदा हुए थे उनका नाम था विमला प्रसाद, और क्योंकि वो विमला देवी की कृपा से जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे प्रकट हुए। उनके 7वें पुत्र थे, 13 बच्चों में से 7th नंबर चाइल्ड है। और भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम विमला देवी से आया, इसलिए उनको विमला प्रसाद कहते हैं। लेकिन जब उनकी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा हुई तो उनका नाम पड़ा श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय दास। और यहाँ पर देखिए कहते हैं जो कृपाबद्ध है, कृपा वरिधि प्रभु की वंदना करता हूं। कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। जो हमको क्या देते हैं? कृष्ण संबंध के विज्ञान। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान होता है नॉलेज, विज्ञान होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज। सो हमको एप्लीकेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसका ज्ञान भगवान के कृष्ण का ज्ञान देने के लिए ये भूतल पर प्रकट हुए हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रकट हुए उससे पहले कोई सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो तो ऑरेंज ड्रेसेस नहीं पहना करते थे। ये शुरुआत करिए, आप देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग कोई ऑरेंज ड्रेस नहीं पहनते हैं। ये सारी ऑरेंज ड्रेसेस पहनना, इवन जो ये ब्राह्मण थ्रेड होता है, जो ब्राह्मण थ्रेड हम भक्त लोग पहनते हैं, ब्राह्मण थ्रेड, ये ब्राह्मण थ्रेड नहीं होता था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ब्राह्मण थ्रेड प्रारंभ किया। लेडीज की दीक्षा नहीं होती थी, लेडीज की दीक्षा प्रारंभ हुई। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजें, और मटेरियल वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने शुरू किया, जैसे माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, हवाई जहाज का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज, कोट, ओवर कोट पहनना, हैट लगाना, शूज पहनना, सन्यासी लोग ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे।
तो वो सारी चीजों का उन्होंने युक्त वैराग का प्रिंसिपल दिया कि आप कैसे अपने जीवन में भौतिक चीजों का इस्तेमाल करके भक्ति का जीवन भक्ति की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ इनके नाम में आता है विज्ञान दायिने, विज्ञान को देने वाले भगवान के भक्त हैं। माधुर्यज्जल प्रेमड्य श्री रूपानुगा भक्तिदा, जो माधुर्य रस के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुग भक्ति दानकारी, जो कि रूपानुग रूप गोस्वामी की परंपरा जो हम पढ़ते हैं, उसको उसका जो माधुर्य रस है उसको प्रदान करने वाले, भक्ति का रस प्रदान करने वाले ये हमारे भगवान के भक्त प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती। गौर करुणा शक्ति विग्राह नमस्तुते। और अगर हम गौरंग महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि बड़े ही दयालु अवतार हैं गौरंग महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु की दया अगर ली जाए और उस दया का एक अवतार मूर्ति बनाई जाए तो उसका नाम होगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। गौर शक्ति, गौर करुणा शक्ति श्री रूप विग्रह नमस्तुते, विग्रह के रूप में उनकी गौरंग महाप्रभु की करुणा शक्ति वो प्रकट हुई है। जैसे एक व्यक्ति बोलता है ना कि एक मेटल है, लोहा, आयरन रॉड, उसको पिघला करके हमने ये अपने घर में एक डीटी बनाई, एक मूर्ति बनाई है गणेश जी की या किसी भी मूर्ति बनाई है। हमारे घर में एक आयरन रॉड होता था तो उस रॉड को पिघलाकर हमने एक मूर्ति बना ली। सो ऐसे ही गौरंग महाप्रभु की जो करुणा है, उस करुणा की जो शक्ति है, उस शक्ति की जो मूर्ति है, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इतने कृपालु हैं ये भक्ति सिद्धांत। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणे, उन ठाकुर को, उन गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप को जो दुनिया को, दीनों को तारने वाले हैं, हम प्रणाम करते हैं। गौरवाणी मूर्तये, दूसरी मूर्ति कौन सी है? पहली है करुणा शक्ति और दूसरी है गौरवाणी। भगवान गौरंग महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार पूरे विश्व में करने की शक्ति जिसमें थी, वो है भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम जाओ, और कई शिष्य गए भी, लेकिन उन शिष्यों में से सबसे प्रबल शिष्य निकले श्रील प्रभुपाद, यानी कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्हें गौड़िया मठ में स्वामी महाराज के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी किसी गौड़िया मठ में जाकर बोलेंगे हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, यानी कि आप भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम प्रभुपाद था। लेकिन जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्हें हम कहते हैं इस्कॉन में, उनको गौड़िया वैष्णव स्वामी महाराज के नाम से जानते हैं। तो आप कभी किसी गौड़िया मठ में दर्शन करने जाएं तो आप बोलेंगे हम स्वामी महाराज की परंपरा से, यानी इस्कॉन से। अभी तो लोग सब जानते हैं प्राय, लेकिन फिर भी चैतन्य मठ है, गौड़िया मठ है, और भी अनेक नित्यानंद मठ, अद्वैत मठ, बहुत सारे मठ हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं। अब सांप्रदायिक बहुत सारे मठ हैं। तो गौरवाणी की शक्ति भी किसमें है? भक्ति सिद्धांत महाराज में है। इसलिए इनको लायन गुरु कहते थे। जब ये निकलते थे तो पड़ोसी लोग जो थे वो अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, बोले भक्ति सिद्धांत निकलने वाले हैं, अभी ये निकलेंगे, कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल देंगे। जैसे कि होता है ना कभी कभी किसी प्रभु जी के अंदर थोड़ा, मेरी भी जैसे वाणी थोड़ी कड़वी है, ज्यादातर भक्त घबराते हैं, बोले इनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ तो टोक देंगे, बोल देंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे स्ट्रांग थे कि उनके सामने लोग भाग जाते थे। और पड़ोसी लोग बताते हैं कि प्रवेश करने से पहले, अपने घर के बाहर मतलब निकलने से पहले, एग्जिट करने से पहले खिड़की से देखते थे भक्ति सिद्धांत तो नहीं खड़े हुए रोड पर, अगर खड़े होंगे तो पहले ये निकल जाएं, उसके बाद हम निकलेंगे पीछे से, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलेंगे, तिलक कहाँ है, कंठी कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो, भक्ति नहीं करनी है, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हो, नरक चले जा, कुछ ना कुछ बोलेंगे। और आप मायावादी का तो छोड़ेंगे नहीं, कपड़े फाड़ देंगे उसके, तो मायावादी के। तो इतना स्ट्रांग फिलॉसफी, डरते नहीं थे किसी से, अंग्रेज हो कोई भी हो, वेरी वेरी स्ट्रांग। इसलिए उनको टाइटल दिया गया लायन गुरु, द लायन गुरु। वो शेर के समान प्रचार करते थे और बड़े ही विनम्र मूर्ति कहला रहे हैं, वैष्णवों के सामने मेमने के समान और मायावादी के सामने शेर के समान। हम लोग उल्टे होते हैं, मायावादियों के सामने तो मेमने के समान, ऑफिस में यस बॉस यस बॉस यस बॉस, और है ना भक्तों के बीच में आते हैं तो अरे बोल प्रभु अरे बोल। तो है ना हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमको उल्टा करना चाहिए, भक्तों के समाज में मेमने के समान लाइक अ लैम्ब एंड आउटसाइड लाइक अ लायन, बाहर शेर के समान खूंखार प्रचार करना चाहिए, ताबड़तोड़ प्रचार करना चाहिए। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का गुण है। और
आगे है रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति में सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते थे। ये उनके प्रणाम मंत्र में लिखा है, सहन नहीं करते थे। उल्टा बोला और तुम पिटे, पिटाई हो जाएगी, चाहे तुम ब्राह्मण हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लीडर हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। एक मैं बुक पढ़ रहा था भक्ति सिद्धांत महाराज की, और उस बुक में उस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स दी गई हैं, जिन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज विदेशी गाड़ियों में बैठे हैं, गवर्नर्स के साथ बैठे हैं, अंग्रेजी वेशभूषा पहन करके उन लोगों को प्रचार करते हैं। और बड़े बड़े जो लॉर्ड्स होते थे 1800 टाइम में, मतलब उस जमाने में वो लॉर्ड्स उनके सामने झुका करते थे। बड़े बड़े किंग्स, रॉयल किंग्स उनके सामने झुका करते थे, बिकॉज हिज फिलॉसफी वाज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्कॉलरली पर्सन। किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं, क्योंकि उनको अपने शास्त्रों पर पूरी पकड़ थी, वेरी स्कॉलर। और ऐसे जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे, 23 दिसंबर 1936, यानी कि अभी चल रहा है 3 जनवरी, आज से तकरीबन 10 दिन पहले, 23 दिसंबर 1936 को उन्होंने अपने समाधि ली और नित्य लीला में प्रवेश किया और अपने भक्तों से बोले बड़ी विनम्रता से, आज तिरुभाव तिथि में हमें स्मरण करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए भजन गाओ, मानस देहा गेहा जो किछु मोरा, अर्पितु तोआ पदे नंद किशोरा। मानस देह गेह, मेरे मन में, मेरा देह में, मेरा जो ग्रह है, ग्रह गेह, मानस देह गेह जो किछु मोरा, जो कुछ भी है, अर्पितु तोआ पदे, आपके चरणों पे अर्पित है, नंद किशोरा, वो नंद महाराज के पुत्र किशोर आपके चरणों में अर्पित। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप से भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। उन्होंने एक पत्र लिखा था, कुछ आदेश दिए थे, जिसे बाद में सुंदरानंद प्रभु करके एक प्रभु थे जिनका नाम था सुंदर आनंद प्रभु। उन्होंने उनके उस इंस्ट्रक्शंस को लेटर फॉर्मेट में सभी गौड़ीय वैष्णव भक्तों को दिया। और श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में, मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद के लिटरेचर्स में, 11 टाइम्स, 11 बार श्रील प्रभुपाद ने उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पर अगर हम टोटल मिलाएं, 11 बार प्रवचन दिया है भक्ति सिद्धांत महाराज के फेस्टिवल्स लेक्चर्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति सिद्धांत महाराज का स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना, आज के दिन ऑस्टेरिटी करना, जप करना। उन्होंने एक जगह पर गौड़िया मठ, मतलब एक मंदिर के अंदर बैठ करके शत कोटि, सत यानी 100, कोटि यानी करोड़, 7 कोटि नाम जप किया है। 100 करोड़ नाम जप, सोच कर देखिए। 100 कोटि नाम जप, हम कितने कोटि करते हैं नाम जप, कैलकुलेट करिएगा कभी। एक दिन में 1728 बार हम करते हैं, और अगर नाम संख्या देखें तो हम लोग तकरीबन 25,000 नाम करते हैं। 64 माला कोई करता है तब वो 1 लाख नाम करता है। 192 माला कोई करता है तो 3 लाख नाम करता है रोज के। अगर कोई व्यक्ति 16 माला करता है तो 25,000 के करीब नाम जप तक है। तो आप लोग 1000 जापक है, 1000 टाइम चैंटिंग करते हैं, 1000 जापक, 25,000। तो जैसे सैलरी में कितनी सैलरी है ये निर्भर करता है, सैलरी कितनी है उतना पैसे वाला व्यक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति नाम जब 16 माला कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि उसे 25,000 रुपया इकट्ठा कर रहा है, वो हरि नाम का 25,000 रुपया हर रोज इकट्ठा हो रहा है। डेली की जैसे सेविंग अकाउंट होता है, डेली सेविंग अकाउंट, 25,000 रुपया सेव हो रहा है डेली का। और हमें करना कितना है, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके जाना है। यही तो है भौतिक संसार में, 1 मकान, 2 मकान, बेटे का मकान, बिटिया का मकान, बेटी की शादी, स्कूटर, गाड़ी, बंगला, पड़ोसी का मकान, सब दुकान। और भक्ति के नाम पर 16 माला, 8 माला, 4 माला रह जाए प्रभु जी, 16 माला तो कल कर सकते हैं। कल करो, परसों करो, अरे क्यों रह जाएगी, खाना रह जाता है क्या हमारा कभी। तो इस प्रकार से हरि नाम जाप किया उन्होंने, और हरि नाम से शक्ति प्राप्त करी, तभी वो लायन गुरु कहलाए।
शतकोटि नाम जप किया उन्होंने। तो एक लेटर इंस्ट्रक्शन का मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम अपने ईशोपनिषद श्लोक पर आएंगे। लेटर था, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मैंने अनेक व्यक्तियों के मन विशुद्ध किए हैं। ये एक ऐसे इतने महान आचार्य का लेटर है, इंस्ट्रक्शन, आखिरी इंस्ट्रक्शन, द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भक्ति सिद्धांत महाराज। मैंने अनेक व्यक्तियों के मन विशुद्ध किए। विशुद्ध मतलब मैंने कई लोगों को दुख दिया होगा अपने प्रचार के दौरान। कई लोगों ने मुझे अपना शत्रु माना होगा, क्योंकि परम भगवान के प्रति सेवा और भक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से कहने के लिए मैं बाध्य था। मैं बड़ी स्ट्रांगली बोल रहा था शास्त्र को। लोगों को कष्ट हुआ होगा, कई लोगों ने बोला होगा प्रभु क्या बोल रहे हैं, महाराज क्या बोल रहे हैं, इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा था। क्यों? मैं भगवान की सेवा के लिए बाध्य था। कृष्ण की सेवा का मतलब है यथा रूप, अच्छा लगे बुरा लगे, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हंसी मजाक चुटकुला नहीं चाहिए। हम चुटकुला करके बचा सकते हैं, लेकिन हमें बचाना नहीं है, क्योंकि जीवन की सच्चाई से जितनी जल्दी अवगत होंगे उतनी जल्दी भगवान के धाम का रास्ता क्लियर होता है। उन्होंने बोला, मैंने ऐसे कई बार बोला होगा, मैंने उन्हें ये सब कष्ट केवल इसलिए दिए ताकि वे अपना मुख किसी भी लाभ की आशा के बिना और अमिश्रित भक्ति के साथ परम पुरुष भगवान की ओर मोड़ सके। निश्चित रूप से किसी दिन वे ये समझ सकेंगे। भक्तिदास महाराज विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं कि कई लोग समझ नहीं पाए, मेरी बात को छोड़कर चले गए, लेकिन एक ना एक दिन वो लोग इस बात को समझेंगे कि मिश्रित भक्ति कोई फल नहीं देगी। भक्ति अमिश्रित होनी चाहिए, बिना किसी ज्ञान और कर्म की आवृत्ति के। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, ज्ञान और कर्म की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म कि मैं ये काम कर रहा हूं तो फिर गोलोक धाम का पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, भंडारे से ये मिलेगा, प्रभु जी ये मिल जाएगा, पुण्य तो मिलेगा, भगवान तो धाम ले जाएंगे। कोई कर्म की आवृत्ति नहीं। जो भी क्रिया कर रहा हूं कृष्ण आपके लिए निस्वार्थ कर रहा हूं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ना गोलोक चाहिए ना धाम चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। आप खुश हैं, मैं खुश, भले नरक जाना पड़े तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का जो प्रेम है ना, ये प्रेमी का प्रेम होता है, ये लविंग अफेयर होता है ना। तो ज्ञान की आवृत्ति कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो शास्त्र का ये फल मिलना चाहिए मुझे, मैंने इतने श्लोक पढ़ लिए तो ये फल मिलना चाहिए, अब तो इतने दिन हो गए, अब तो हमको ये मिल जाना चाहिए, है ना। कोई किसी चीज में बंधन नहीं, मुक्त पूरी रूप से, ज्ञान और कर्म का कोई आवृत्ति नहीं, सिर्फ कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की अहेतु की रूप से सेवा चलती रहे। तो निश्चित रूप से भक्ति महाराज कह रहे हैं, मैंने अगर कभी प्रचार के दौरान ऐसा किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने निश्चित रूप से इसलिए किया ताकि आप सब भगवान की ओर मोड़ सकें। एक ना एक दिन आप जरूर समझ सकें, एक ना एक दिन आप समझें। आप सब रूप रघुनाथ के संदेश को परम उत्साह के साथ प्रचार करना, ये इंस्ट्रक्शन है भक्तिदास महाराज का। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के उपदेशों को उत्साह के साथ प्रचार करना। मंगलाचरण पढ़ने में लड़खड़ाना नहीं, देख करके मंगलाचरण मत पढ़ना। गीता के श्लोक बोले जाएं तो दीक्षा लेने के लिए आगे दौड़ना नहीं, पहले याद कर लेना। प्रचार के लिए बोला जाए तो घर में मत सो जाना, जाना निकल करके बाहर। ये आदेश था भक्तिदास महाराज का। घरों में मत बैठ जाना, आपने जाना। आजकल तो मोबाइल पर जा सकते हो, कहीं तो जाओ मोबाइल पर ही चले जाओ। भक्तिदास महाराज चाहते हैं हमारे अंतिम इच्छा रूपानुग के चरण कमलों की धूल बनने की है। रूप गोस्वामी के जो परंपरा में शिष्य हैं, उनके चरणों की धूल बनने की इच्छा, ये भक्तिदास महाराज कह रहे हैं, ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं रूप गोस्वामी के चरणों की धूल बन जाऊं। यहाँ गोलोक धाम की इच्छा नहीं है, गोलोक धाम का टिकट नहीं चाहिए। सभी को अद्वैत ज्ञान की सेवा के लिए आश्रय विग्रह का अनुसरण करने के लिए एक होकर रहना चाहिए। उन्होंने बोला एक होकर के रहो, कॉम्प्रोमाइज करो, टॉलरेट करो, साथ रहो, छोड़कर मत जाओ भक्तों को, साथ रहो। ग्रुप चेंज कर लेते हैं, प्रभु जी की बात अच्छी नहीं, रुको वहां पर पॉपकॉर्न सिखाते क्या? एक साथ रहो, भक्त बुरा बोले अच्छा बोले टॉलरेट करो, यही भक्ति का प्रिंसिपल अप्लाई करना है, यही ज्ञान को विज्ञान में बताना है, यही हमारा शुद्धिकरण का प्रोसेस है। छोड़कर कहां जाओगे? भक्तों को छोड़कर कहां जाओगे? और कोई समाज तो नरक की ओर जा रहा है, सिर्फ एक ही समाज है भगवान की ओर ले जाने वाला, उस समाज के साथ रहो।
इस क्षणभंगुर क्षेत्र में आपको किसी भी तरह हरि भजन के लिए ही जीना चाहिए। सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, येन किन प्रकारेण हरि भजन हो जाए, बस जैसे तैसे भी हरि भजन ना छूटे। सभी खतरे, निंदा, असुविधाएं होने के बावजूद हरि भजन का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी असुविधाएं हो, कितना ही बदसलूकी की जाए, कितना ही दुर्व्यवहार किया जाए, कितनी ईगो हर्ट हो जाए, कोई भी कुछ बोल दे, हरि भजन नहीं त्यागना चाहिए। आप स्वयं कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन रूपी भजन को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही आपका सर्वस्व है। सबसे सर्वस्व क्या है? हमारा धन क्या? हमारा धन श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन हमार धन है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन हमार धन, ठीक है। तृण जैसी विनम्रता, और कैसी विनम्रता? तृण जैसी, एकदम जैसे एक तृण का तिनका होता है, जमीन में गिरा होता है, लोग उसे कुचल कुचल कर जा रहे होते हैं, लेकिन वो कभी किसी के पैर में कांटा बनकर चुभता नहीं है। ऐसी विनम्रता लेके आना। वृक्ष जैसी सहनशीलता लेके आना, जैसे वृक्ष सहनशील होता है, पत्थर मारने पर भी कभी किसी को पत्थर का रिप्लाई नहीं करता, पत्थर मारो फल देता है। ऐसे ही लोग दुर्व्यवहार करेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, थूक भी दें, तब भी तुम अपनी ओर से अपने व्यवहार में परिवर्तन मत लाना, वैष्णव व्यवहार ही करना। हमेशा हरि कीर्तन करते रहना और हमेशा हरि का कीर्तन करना। हमें अपना शरीर जो वृद्ध बैल समान है, भगवान चैतन्य तथा उनके पार्षदों के संकीर्तन यज्ञ के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा जो ये शरीर है, इसको हमें वैष्णव समाज की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। हम कर्म या धर्म के किसी भी प्रकार के नायक बनने की इच्छा नहीं करते हैं, किंतु हमारी वैधानिक स्थिति और अंतिम सार ये है कि हमें प्रत्येक जन्म में रूप रघुनाथ के चरण कमल की धूलि के रूप में स्थान प्राप्त हो। तो हमें कोई हीरो नहीं बनना है, लेकिन हम रूप गोस्वामी की चरण धूलि बनने की इच्छा रखते हैं। भक्ति विनोद धारा कभी रुकेगी नहीं। उन्होंने बड़े स्ट्रांगली कहा है अंतिम समय में, ये भक्ति विनोद की धारा कभी रुकेगी नहीं। आप नहीं जुड़ेंगे तो कोई और जुड़ेगा, लेकिन ये धारा कभी रुकेगी नहीं। सारी शक्तिशील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा की परिपूर्ण करने के लिए समर्पित कर देना। अपने भक्तों को बोला, गौड़िया मठ के भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए आप अपने जीवन को लगा देना। आप में से ऐसा कई हैं जो सुयोग्य है एवं कुशल कार्यकर हैं। हमारी और कोई इच्छा नहीं है। हमारी एकमात्र आदर्श क्या है? अपने दांतों के बीच घास का तिनका लेकर भूमि पर गिरकर बारंबार प्रार्थना करता हूं, जन्म जन्म पर्यंत श्रीमद रूप के चरण की धूलि बनूं। श्रीमद रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि बन। जब तक हम नाशवान क्षेत्र में हैं, तब तक बहुविध मुश्किलें अवश्य होंगी। जब तक हम इस नाशवान क्षेत्र में हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे लोग बुरा व्यवहार करेंगे, उल्टा बोलेंगे। उनका कोई समाधान करने का प्रयास करने की आवश्यकता ना, तो उनका समाधान करने के प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुरा बोलने वाले बुरा बोलेंगे, बोलकर नरक चले जाएंगे। उनको सुधारने में आप अपने व्यवहार को मत बदलो। जैसे ब्राह्मण की कथा भी मैं बता रहा था पिछली क्लास में। ब्राह्मण को बिच्छू काट रहा था और ब्राह्मण बिच्छू को बचा रहा था पानी में डूबता हुआ। बिच्छू बार बार ब्राह्मण को काट रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, भैया जब ये काटता है तो इसको निकाल क्यों नहीं देते हो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, पानी में मरने दो। ब्राह्मण ने कहा, ये उसका कर्तव्य है काटना, ये मेरा कर्तव्य है बचाना। जब वो मेरे लिए अपना व्यवहार नहीं बदल रहा तो मैं उसके लिए अपना व्यवहार क्यों बदलूं। ऐसे वैष्णव अपने व्यवहार को नहीं बदलता। कोई आपसे मिसबिहेव करे, लेकिन आपको अपनी सेवाओं को विनम्रता पूर्वक करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण का प्रेम है। ये प्रेम हमारा लक्ष्य है। बल्कि हमारे वर्तमान जीवन अवधि के दौरान भी इन सभी मुश्किलों से गुजरने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमारे स्थायी अस्तित्व का स्वरूप क्या होगा, उसके विषय में हमें जानना होगा। इस विश्व में हमें अपनी पसंद एवं नापसंद दोनों वस्तुओं के बारे में निर्णय लेना होता है, जो हमारे आकर्षण एवं घृणा को जागृत करता है। इस तिरस्कृत अस्तित्व में हम श्री कृष्ण के चरण कमलों से कितने दूर हो गए हैं, उसके अनुपात में आसक्ति या अनासक्ति में बढ़ावा होता है। जब हम इस मृत विश्व में आसक्ति तथा अनासक्ति की स्थिति से परे होने के लिए समर्थ बनते हैं और भगवान के पवित्र नाम से आकृष्ट होते हैं, इसके बाद ही हम कृष्ण सेवा रस के आस्वादन को समझ सकेंगे। जब हम अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट से अलग हो सकेंगे।
ना ही तो बहुत ज्यादा आसक्ति, ना बहुत ज्यादा वैराग्य, युक्त वैराग्य को पालन करते हुए, भक्तों के समाज में रहते हुए, हरि नाम के प्रति समर्पित होते हुए जब हम चलेंगे, तभी हम भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि हम भक्तों को छोड़ के घर बैठ के जप कर ले। बोले भक्त उल्टा बोलते हैं, बेटर है घर बैठ के चैंटिंग करो। तो भक्ति तो होगी, भक्ति रस नहीं होगा। या ये सोचें कि इस्कॉन छोड़ देते हैं, चलो राधा कुंड में किसी बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी बड़े प्रेम की बातें बताते हैं, राधा रानी की पायल की झनकार की लीलाएं सुनाते हैं, चलो चलो राधा कुंड में दीक्षा लेंगे। यहाँ तो दीक्षा होने में 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कब नंबर आएगा, हो नहीं रही दीक्षा, कब होगी, कब मिलेगा रिक्शा जिसपे बैठेगी दीक्षा लेके। तो ये जो है ना ये एक्चुअली भक्ति रस नहीं है। भक्ति रस तो क्या है? भक्ति रस है जो चाहो कुक्कर बना लो, कीड़ा बना लो, मैं तो बनने को तैयार हूं। दासत्व दासस्यम देहि में प्रभु, दास के दास का दास बनाने के लिए मैं तैयार। जो आपका मन करे आप करो, व्यवहार उल्टा करो, सीधा करो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे गुरु महाराज हजरत गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब पहले लेक्चर सुनेंगे आप 1982-83 के महाराज के लेक्चर, महाराज बोलते हैं ये हरिओम, हरिओम क्या नाम था उनका, हरिओम के भजन मत सुनो, जो आते थे ना पहले कैसेट आते थे, हरिओम शरण, हरिओम शरण, महाराज नाम लेके बोल रहे हरिओम शरण। जगजीत सिंह, अभी हम देखते हैं लोगों के मोबाइल में गाने बज रहे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जगजीत सिंह के गाने बज रहे। आप कौन है जी? मैं गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का शिष्य हूँ। क्या खाक शिष्य है? 83 में महाराज ने बोल दिया तो 2020 तक भी जगजीत सिंह के गाने बजा रहा है भाई, क्योंकि पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे गुरु को। हम तो बस, हम खुद ही गुरु है, हमको जरूरत ही नहीं पढ़ने सुनने। प्रभुपाद ने क्या बोला, क्या समझा? प्रभुपाद रो रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के तिरोभाव में रो रहे हैं। हम में से कितने लोग रोए हैं आज की भक्ति सिद्धांत महाराज कोथाय गेला ठाकुर, कहाँ चले गए हो हमको छोड़कर? प्रभुपाद के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने इस लेटर को आज पहली बार सुना होगा? ये पढ़ना चाहिए, यही तो पढ़ना है प्रभु जी। हम पता नहीं कौन कौन सा, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई कुछ चैतन्य चरितामृत, सब पढ़ लिए, लेकिन अपने आचार्यों को हम जाने नहीं। विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आचार्यस हाउ विल वी ग्रो? हम कैसे बढ़ेंगे आगे? श्रील प्रभुपाद ने 1400 से अधिक लेक्चर दिए हमारे पास में। उन लेक्चर्स को कौन सुनेगा? कब उस पर तात्पर्य देंगे? हमने ग्रुप बनाया था, श्रवण ग्रुप, उसमें लेक्चर डालो, बोलो लिखो, तो चार लोग लिखते हैं, बाकी लोग कहते हैं उसने लिख दिया, मेरी क्या जरूरत है। प्रभु जी सच्चाई ये है, देखो मैं अभी हूं, हो सकता है मैं ना रहूं संसार में, लेकिन भक्ति का रस मिलेगा बहुत मेहनत करने से। स्कूल में आपके बच्चे हैं, आप जानते हैं, एक आईआईटी छोटा सा, मतलब चीटी भी नहीं है भगवान के आगे, चीटी की भी चीटी का छोटा सा, वो एक आईआईटी का एग्जाम पास करने के लिए रात दिन मेहनत कराते हो अपने बच्चों से, है, और फिर इंजीनियर में बन जाता है तो 40 जगह बताते हो बच्चा इंजीनियर बन गया। और भगवान का भक्त बन जाने के लिए सोच रहे हो खाली हरि नाम लटकते झटकते टहलते मालते माला कर लेंगे और हम भगवान के भक्त कहलाएंगे। सॉरी, भक्त तो कहला लोगे, भक्ति रस नहीं मिलेगा। भक्त तो कहलाओगे, डिवोटी हो, इस्कॉन है, गोविंदा में लड्डू खाओगे, मंदिर जाओगे, थोड़ा दान दोगे, तिलक लगाओगे तो भक्त कहलाओगे, भक्ति रस नहीं मिलेगा। भक्ति रस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहूं मुझे मिल रहा है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है। मैं सिर्फ आपको इस बात के लिए उत्साही कर रहा हूं, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है, मरते दम तक मेहनत करनी है। कोई ये कहे कि मैं सीख चुका हूं, उसने तो अभी सीखना ही नहीं शुरू किया है। हमें जरूरत नहीं है, कोई ये बोल दे मुझे जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मूर्ख है वो व्यक्ति जो बोले जरूरत नहीं है मुझे श्रवण करने की, क्लास में जाने की, मुझे क्या जरूरत है गाइडेंस की, सब तो है अवेलेबल। ये सब वही लोग बोलते हैं जिनको कुछ सालों में चला जाना है संस्था से या भक्ति से दूर, और चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने भक्ति को सुपरफिशियल लेयर पर समझा है, उसकी गहराई में उतरे नहीं। तो हमें ये पढ़ना है, जानना है भक्ति सिद्धांत महाराज क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को क्या उपदेश दिए थे। इस प्रकार के प्रश्न उठने चाहिए, उन पर नोट्स बनाने चाहिए, उसी में घुसना चाहिए। यही हमारे को भक्ति प्रदान करेगा और कुछ नहीं देगा, और कुछ नहीं मिलने वाला। वर्तमान समय में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, कृष्ण के उपदेश अत्यंत आश्चर्यजनक एवं हैरान करने वाले प्रतीत होते हैं। जाने अनजाने मनुष्य माना जाने वाला प्रत्येक जीव अपनी शाश्वत आवश्यकता की अनुभूति को परास्त करने वाले
आक्रमणकारी तत्वों को दूर करने के लिए कम या अधिक मात्रा में संघर्ष कर रहा है। सभी संघर्ष कर रहे हैं, वो कह रहे सभी, कोई कम कोई ज्यादा। हमारी एकमात्र आवश्यकता द्वंद्वों से परे अपनी शाश्वत आवश्यकताओं के क्षेत्र में प्रवेश करने की। शाश्वत आवश्यकता शब्द इस्तेमाल किया है, यानी कि ये जो भौतिक जगत है इसमें ही आवश्यकताओं को मैनेज करने में रह जाएंगे, ये तो अशाश्वत है। लेकिन जो शाश्वत आवश्यकता है आत्मा की, उसके लिए हम कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, यही हमारी अगली योनि या अगले धाम को बनाएगा। अशाश्वत जगत में इतना मैनेजमेंट करते हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, पैसे भरना, दूध वाले का पैसा, बिल, इतना मैनेजमेंट है। लेकिन क्या भक्ति के लिए हमारा इतना मैनेजमेंट है? जब तक नहीं है मैनेजमेंट भक्ति के लिए, शाश्वत जगत के लिए, तो वो कह रहे हैं द्वंद्वों से परे इस जगत से पार जाना मुश्किल है। इस जगत में किसी के प्रति प्रेम या द्वेष भाव नहीं है। यहाँ की सारी निर्मित व्यवस्था केवल क्षणिक है। जितनी भी व्यवस्था है, कह रहे क्षणिक है। यहाँ पर यह सर्वोच्च लक्ष्य इस जगत के प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए, खाली हमारे आश्रय के लिए नहीं कि यहाँ पे जो 60-70 लोग अभी सुन रहे हैं इनके लिए, सारे मनुष्य जगत के लिए अनिवार्य है। एवरीबडी हैज टू वर्क फॉर सोल। आत्मा के गुह्यतम भक्ति रस के लिए जीवन गुजारना पड़ेगा। यही एकमात्र लक्ष्य जीवन का। इसलिए अब सबको मूल आश्रय विग्रह की सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से एकता और संसुविधता के साथ कार्य करना चाहिए। सब लोगों को एकता के साथ कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये उपदेश दिए थे। और 31 दिसंबर की सुबह शील सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद BR श्रीधर महाराज को श्री रूप मंजरी पद का गान करने की विनती करी। 31 दिसंबर। लेकिन श्रीधर महाराज ने जैसे ही गाना शुरू किया, कुंज बिहारी प्रभु ने उन्हें रोकने का निर्देश दिया और जाने माने कीर्तनकार प्रणव आनंद प्रभु को गाने करने के लिए कहा। शील सरस्वती ठाकुर ने फिर कहा, उन्हें सुमधुर ध्वनि की लय के साथ लेना देना नहीं है। श्रीधर महाराज ने फिर शुरू किया। तो श्रीधर महाराज 23 दिसंबर की बात है। 23 दिसंबर को उन्होंने 1936 23 दिसंबर को अंतिम समय आ गया था और उनके पास बैठे जितने भी पार्षद भक्त थे उनमें से BR श्रीधर महाराज वो वाले श्रीधर स्वामी की बात नहीं हो रही है जिनकी टीका भक्ति वेदांत स्वामी ने इस्तेमाल करी। वो श्रीधर स्वामी जो थे वो पहले चैतन्य परंपरा में थे, लेकिन वो बाद में विष्णु स्वामी संप्रदाय में चले गए थे। लेकिन उनकी टीका के लिए चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, विष्णु स्वामी की टीकाएं आर द बेस्ट कमेंट्रीज, और फिर प्रभुपाद ने उनका इस्तेमाल किया। तो ये श्रीधर स्वामी जो है भक्ति सिद्धांत महाराज के एक डिसाइपल हैं, लेकिन उनकी वॉइस मतलब ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी। तो एक बहुत बड़े कीर्तनकार थे प्रणव आनंद प्रभु। तो प्रणव आनंद प्रभु बोले कि है ना, इसको बंद कर देते हैं अभी ना, महाराज आप रुक जाइए, आपका सुर सुनकर ये अंतिम प्राण त्यागेंगे। तो ऐसे इशारा किया, प्लीज महाराज 1 मिनट, और उन्होंने अपना हारमोनियम उठाया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इशारा किया प्रणवानंद प्रभु को, तुम महान कीर्तनकार होगे, चुप हो जाओ, मुझे लय से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भाव से लेना देना है। श्रीधर महाराज का भाव बहुत अच्छा है, मैं इन्हीं के द्वारा रूप मंजरी पद को सुनना चाहता हूँ। और इस प्रकार से रूप मंजरी पद भजन सुनते हुए उन्होंने वापस मंजरी पद गाना प्रारंभ किया। और इन अंतिम पंक्तियों को सुनकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना हाथ ललाट पर मारा, विनम्रता के प्रचुर अश्रु बंधु के उनके गले को सुशोभित किया, पवित्र नाम के प्रति आकृष्ट न होने की दुखद अवदशा के प्रति सावधान करने के समान बने। नवीन कृष्ण प्रभु ने गाना बंद कर दिया। और इस प्रकार से और भी भक्त गाना गाने लगे थे और सभी भक्तों ने गाना गाना बंद कर दिया। उस दिन सुबह श्री सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन को चालू रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी। उन्होंने अपने शिष्यों को एक साथ मिलकर 10-12 सदस्यों के प्रशासकीय मंडल की स्थापना करना यानी GBC बनाने का आदेश दिया, जिसको गौड़िया मठ ने पालन नहीं किया। भक्ति महाराज का यह अंतिम उपदेश था, 10-12 भक्त मिलकर के एक गवर्निंग बॉडी बनाओ। उन्होंने आदेश दिया कि स्वानंद सुखद कुंज पर नाट्य मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। स्वानंद सुखद कुंज जो कि मायापुर में भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, उसके ऊपर एक नाट्य मंदिर बनना चाहिए, और वो मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन वो भी काम नहीं हो पाया। और इस प्रकार से इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम संदेश व्यक्त किए। आप सभी लोग उपस्थित
और अनुपस्थित मेरे आशीर्वाद स्वीकार करें। स्मरण रखें कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा को प्रसारित करना है। क्या शब्द इस्तेमाल किया? प्रसारित। कई बार हम बोलते हैं प्रचारित। प्रचार करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, हम लोग प्रचार तो कर नहीं सकते हैं। प्रभुपाद की वाणी को रिपीट करने को प्रचार नहीं कहते, प्रसार कहते हैं। प्रचार करना तो होता है कि हम कोई ग्रंथ लिखें और फिर उस पर कोई कमेंट्री दें, एंड दैट बिकम्स प्रचार। लेकिन जनरली प्रचार प्रसार को एक ही माना जाता है, तो इसलिए उसको प्रसार को प्रचार भी कहा जाता है। परंतु अगर हम गहरे अर्थों में जाएं तो प्रसार ही किया जाता है। इसीलिए प्रसार मतलब एक्सपैंडिंग, जो लिखा हुआ है उसको एक्सपैंड करो, उसको फैलाओ, विस्तृत करो। तो आप सभी लोग मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करें और स्मरण रखें, एकमात्र कर्तव्य क्या है? भक्तों की सेवा का प्रसारित करना, भक्तों की सेवा करनी है और शास्त्रों का प्रसार। और इस प्रकार दूसरे दिन सुबह 1 जनवरी 1937 के दिन लगभग 5:20 पर प्रण आनंद ब्रह्मचारी की शैया के पास उपस्थित रहने की सेवा पूरी हुई। वह जब कृष्णानंद ब्रह्मचारी को पंखा और ऑक्सीजन मास्क दे रहे थे, तब भक्तिसिद्धांत सरस्वती जागे और उन्होंने धीरे से कहा, ये कौन है? प्रभुपाद, मैं प्रणवानंद हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अरे प्रणवानंद प्रभु। फिर प्रणवानंद ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है प्रभुपाद? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने धीरे से कहा, ओह ओह कृष्ण कृष्ण। मुश्किल से प्रणवानंद ने कमरा छोड़ा होगा। तब कृष्णानंद प्रभु ने उन्हें वापस बुलाया, प्रणव जल्दी आओ, और सब समाप्त हो गया। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के प्रति इस विश्व में 62 साल और 10 महीने के अनन्य भक्ति को मूर्तिमान करने के बाद वर्ष भानवी दैत्य दास उनके साथ पुनः संयुक्त हो गए। वे व्रज की उनकी दैनिक लीलाओं के सनातन चक्र में रात्रि कालीन लीलाओं के बाद आने वाले निशांत लीला अर्थात अरुणोदय पूर्व की लीला के समय के दौरान जुड़े श्री राधा कृष्ण प्रगाढ़ आलिंगन में विश्राम कर रहे होते हैं। इस तरह एक देह बन जाते हैं जो भगवान चैतन्य के प्राकट्य का निर्देश करता है। उस समय 5:30 बजे थे। मठ की सारी घड़ियां एक साथ बंद हो गईं। उनकी स्थिर टिक टिक ध्वनि प्रत्येक कोने से आ रहे क्रंदन और रुदन की आवाज में परिवर्तित हो गई। कुछ भक्त इस तरह सिसकियां भरकर रो रहे थे मानो उनके हृदय टूट जाएंगे। कुछ भक्त आंसुओं में तरपतर आंखों के साथ उद्गिन मन में निरंतर जप कर रहे थे। कुछ मूर्छित पड़े थे, कुछ केवल सर झुकाकर हरिनाम का जाप कर रहे थे, कुछ अपने ललाट पर हथेलियां मार रहे थे और बारंबार पुकार रहे थे, हे प्रभुपाद, हे प्रभुपाद। यदि भी अभी अभी सूर्य उदय हुआ था, फिर भी वहां उपस्थित भक्तों को सब अंधकारमय लगने लगा। और इस प्रकार से भक्तिसिद्धांत महाराज नित्य लीलाओं में भगवान की निशांत कालीन लीलाएं जिसे कहते हैं, निशा का जब अंत होता है तो उस निशा मतलब होता है रात्रि, निशा अंत होती है तब सुबह होती है। निशा अंत लीलाएं होती हैं निधि वन के अंदर। आप कभी जाएं तो निधि वन में वहां के पुजारी जो है बताते हैं राधा कृष्ण की निशा कालीन लीलाएं, रात्रि लीलाएं हुई हैं। और निशा अंत यानी कि निशा का अंत हुआ, निशांत लीला। ये सुबह मंगल आरती जब होती है मंदिर में, उस समय निशांत लीला होती है और भगवान उठते हैं और सब उनका पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से निशांत लीला 5:30 बजे सुबह उन्होंने अपने नित्य लीला में प्रवेश किया, यानी कि 1 जनवरी 1937। चालू कब हुआ था? 23 दिसंबर 1936 से बीमार थे। 7 दिन उन्होंने लगातार भजन कीर्तन सुना, अंतिम पद सुना, रूप मंजरी पद, और 1 जनवरी 1937 को उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम पुकारते हुए अपने नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। और ये उनका अंतिम उद्देश्य था। हम सबको सिखाया कि साथ रहें, भजन करें, धर्म के मार्ग को कभी ना छोड़ें। तो अगर आप इस परंपरा में रहना चाहते हैं, इन उपदेशों को लिखिए, पढ़िए, सुनिए, बार बार स्मरण करिए क्या कर रहे हैं, क्या आप इस पर जीवन जी पा रहे हैं जैसा लिखा है। नहीं तो उस पर कार्य करने का विचार करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे इस मूवमेंट के लिए। वरना हरे कृष्ण महामंत्र की माला जब तो एक नया व्यक्ति यूट्यूब से वीडियो देखकर भी करने लगता है, हमने क्या ही किया, कुछ किया। अगर हमने प्रचार नहीं किया, हमने प्रभुपाद के मूवमेंट का विस्तार नहीं किया, दीक्षा लेकर घर बैठ गए और घर बैठ करके वहीं से प्राण निकल गए, तो प्रभुपाद जो थे उनके साथ हजारों लोग थे। सोचकर देखिए, जब आपका अंतिम काल होगा, आप तो नाम नहीं ले पाएंगे। क्या आपके पास, आप नहीं चाहते भक्त खड़े हों और वो बोल रहे हो प्रभु जी, माता जी, हरि बोल, हरि बोल। अगर वो चाहते हैं तो वही लोग बोलेंगे जिनके लिए आपने कुछ किया होगा। अगर आप अपने ही स्वार्थ पने में अपने घर बैठे रह गए तो आपके अंतकाल में लोग बोलेंगे अच्छा प्रभु जी चले गए, ओ बड़ा बुरा हुआ। लेकिन कोई हरि नाम नहीं लेगा आपके लिए, और आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो मृत्यु सैया पे हो।
इसलिए अगर आपको चाहिए तो प्रचार करना होगा, प्रचार करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे तो अंत में मदद होगी, नहीं तो अपने अपने घर में राम राम हो जाएगी, बाय बाय हो जाएगी, वहीं रह जाएगी। तो इसलिए वी हैव टू सर्व सोसाइटी, कम से कम इसी मार्ग के लिए कुछ कार्य करें, प्रचार करें, विस्तार करें, प्रसार करें, कुछ तो करें भगवान के। ओके, थैंक यू सो मच। आपने भक्ति महाराज के बारे में सुना और अभी हम ईशोपनिषद मंत्र 4 पर चर्चा करेंगे। 2 पेजेस का है, तो आप सब भक्त पढ़ सकते हैं। चौथा मंत्र। व्हाट्स द टाइम? 5 बजे क्लास ओवर करना है क्योंकि 16:23। सो आई थिंक फास्ट हम पढ़ लेते हैं इसको। अनिजातेकं मनसो जीवयो नायेन देव आपूनवन् पूर्वं मर्षतः तद्धावतन्यात्येति तिष्ठा तस्मिन्नपमात्रशुधादति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उपनिषद के चौथे मंत्र में कि अपने धाम में रहते हैं भगवान, फिर भी मन से अधिक तेज दौड़ते हैं। आपने पुकारा कृष्णा, आप लगा गोलोक धाम, यहां से तो मतलब सूरज भी नहीं दिख रहा हमको, सूरज से परे स्वर्ग, स्वर्ग के परे फिर तप लोग, जन लोग, महर लोग, सत्य लोग, फिर विरजा नदी, फिर वैकुंठा, फिर उसके बाद में 24 वैकुंठा, उसके बाद कहां साकेत धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, फिर आएगा गोलोक धाम। वहां कहां कृष्ण सुन लेंगे मेरी बात। लेकिन कृष्ण ने सीसीटीवी लगाया हुआ है आपके हृदय। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं परमात्मा रूप में, वो सब नोटिस कर रहे हैं। जैसे ही आप पुकारेंगे कृष्णा, तुरंत ही गोलोक धाम से मन से भी तेज गति से चल करके, जब तक आप कृष्ण न बोलेंगे उससे पहले भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। दिस इज द फास्ट कृष्ण कम्स, दिस मच फास्ट। लोग बोलते ना हमने तो नहीं देखा भगवान आते हैं, वो जिसने देखा नहीं है बोलते हैं मुड़ाम न अभी जानाती, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते। ना हम प्रकाशाय सर्वस्व, भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूं। तो लोग तो ऐसे ही मूर्खों वाली बातें करेंगे, हमें उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो ऐसे मूर्ख हैं, जो कहते भगवान नहीं आते, हमने तो नहीं देखा कभी। अरे तुमने किया क्या, क्यों आएंगे? कभी पुकारा भगवान को प्रेम से, जो आएंगे तुम्हारे तो नहीं आएंगे। भगवान प्रकृति के हाथों में दे रखा है तुमको। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपने कोई जो उनकी विशेष पार्टी का मेंबर होगा, जो उनके लिए कुछ कर रहा होगा, उसी के लिए तो दौड़ कर जाएंगे। अमित शाह जी फोन करें कि मोदी जी मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कोरोना VIU हो गया है, दौड़ कर जाएंगे चेक करने के लिए, अरे क्या हो गया क्या हो गया। आप फोन करते रहोगे तो फोन कट होता रहेगा, उनके लोग मिलने नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनकी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो वो आपके लिए कुछ क्यों करेंगे। ये प्रिंसिपल भगवान का प्रिंसिपल है, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते। तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ, जितनी परसेंटेज में तुम करोगे उतनी परसेंटेज में मैं करूंगा। इतना भी ज्यादा नहीं, इतना भी कम नहीं, जितना उतना, बस इक्वल बिल्कुल। तो बोले अरे भगवान को तो सबके लिए कृपालु होना चाहिए ना, हम कितनी भी गलती करें भगवान को तो कृपा करनी चाहिए ना। ना ना, कृष्ण कह रहे नो 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 नो, ये नहीं है आप नॉनवेज खाओ मैं कृपा करता रहूं, तुम भोग करते रहो मैं कृपा करता रहूं ना, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे लिए। सो दिस इज हाउ भगवान कहते हैं आई एम लाइक अ जज। समोहम सर्वभूतेषु, भगवद गीता 9.29, समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू ऑल, न द्वेषो न अस्ति न प्रिया, न किसी से द्वेष न किसी का प्रिय, आई एम इक्वल। लेकिन ये भजन्ति तु माम नित्याम, जो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, फिर मैं भी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करता हूं। तो जब एक्स्ट्रा करता हूं लोग कहते हैं बड़ी कृपा है इन पर तो भगवान की, यू आर ब्लेस्ड प्रभु जी, यू आर ब्लेस्ड माता जी, सो फॉर ब्लेसिंग व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग दैट यू हैव टू डू। भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, कृपा मिली, नाम हुआ, वो तो सबको चाहिए, लेकिन किया क्या, 10 सालों तक एक ही स्थान पर बैठ करके जप किया, शत कोटि जप, 10 करोड़ 100 करोड़ नेम्स ऑफ लॉर्ड, एक ही जगह 10 साल तक बैठे रहे। उस कुटिया में पानी गिरता था, बारिश होती थी, छाता लगा के बैठे रहते थे, बोले तब तक प्रचार पे नहीं जाऊंगा जब तक 100 करोड़ जप पूरा ना हो जाए संख्या।
ये जब करेंगे कुछ भगवान के लिए, तब फिर भगवान भक्ति सिद्धांत जैसे लोग बनाएंगे, अपनी लीला करवाएंगे। सो इसलिए वी हैव टू डू। ऐसा नहीं है भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया इसलिए उनको मिला, वो तो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं अपनी आचरण प्रभु जीवे रे सिखाए। अपने आचरण से भगवान सिखाते हैं, भक्त सिखाते हैं कि हमें कैसे डेडिकेट करना है अपनी लाइफ एंड सोल भगवान की सेवा में। अन्य समझ दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं, कोई भी तेज नहीं दौड़ सकता। मैराथन रनर हो, कोई भी 100 मीटर रेसर हो, वो बोले मैंने 10 सेकंड में किया, भगवान कह रहे 10 सेकंड, मैं तो 10 सेकंड उसको भी पछाड़ दूंगा। 10 सेकंड 100 मीटर, 20 सेकंड 100 मीटर, कोई भी हो, एनी नेशनल चैंपियन, एनी ओलंपिक चैंपियन कभी भी कृष्ण को बीट नहीं कर सकता। कृष्ण इतनी तेज गति से दौड़ते हैं अपने भक्त के लिए। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, गोविंदा बोलना था उसको, उसने खाली गो बोला, और भगवान रुक्मणी के साथ में द्वारका में बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा हटाइए अपना प्रसाद, फंस गया है, हाथी बुला रहा है। कह रहे तो 1000 साल से चल रही थी लड़ाई, ये लड़ाई 1000 साल से चल रही है, आपको प्रभु क्या हो गया? 1000 साल से चल रही, मैं देख रही हूँ हाथी और जो ये मगरमच्छ है, इनकी लड़ाई 1000 साल से चल रही है, कोई नई नई थोड़ी है जो आप जा रहे हैं। भगवान बोले लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन रुक्मणी पुकारा तो अभी है, इसने गो बोला है, मैं विंद बोलने से पहले वहां पहुंच। गरुण बीच में आया, बोले प्रभु आइए बैठिए। गरुण को भगवान बोले भैया तू तो धीरे धीरे जाएगा ना, हाँ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे अपने प्रण का पूरा रखना है। भगवान ने गरुण को हटाया, बोले मन की गति से पहुंचना है, पहुंच गए। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए, है ना। तो भगवान के उस अवतार का नाम है अजित अवतार, अजित, है ना। भगवान का उसको हरि अवतार भी कहते हैं, हरि अवतार। भगवान हरण करने के लिए आए थे, जो कि किसी भी चीज को हरण कर लेते हैं। गजेंद्र के दुख का हरण किया, इसलिए हरि अवतार भी कहते हैं। भगवान ने हरि अवतार लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए तेज गति से दौड़ते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। बहुत शक्तिशाली कोई देवता हो, जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, फिर भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। देवताओं को भगवान मजा चखाते हैं। ब्रह्मा जी को भी धूल चटाई वृंदावन की, इंद्र को भी धूल चटाई गोवर्धन लीला में, तो भगवान तक देवता भी नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। तो वर्षा की पूर्ति करते इंद्र और वायु की पूर्ति करते पवन देव। इन दोनों देवताओं को अपने वश में रखते हैं भगवान। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। अगर कोई बोले कौन है भगवान श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठता में सबसे आगे, कृष्ण श्रेष्ठता में सबसे आगे। तो अब इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे भक्त लोग। तो जिनके पास बुक्स हैं, दे कैन रेज हैंड्स and then they can read paragraph by paragraph. Okay, विनोद प्रभु जी के पास है, नेहा माता जी के पास है, so okay. ठीक है प्रभु जी, विनोद प्रभु जी आप पढ़िए। वो तो गया, बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, आ रही है आवाज। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलोक कहते हैं। यहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में
स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बखेर सकते हैं। जी, ठीक है। तो इसमें बताया है भगवान का एक धाम है गोलोक धाम, और इसमें विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। तो जैसे अग्नि से ताप निकलता है, गर्मी निकलती है, लाइट निकलती है, ऐसे ही भगवान के शरीर से विभिन्न शक्तियां निकलती हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। तो कृष्ण इज लाइक अ लाइट। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्ष तक यात्रा करता रहे तो अभी वे परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। तो भगवान कृष्ण ऐसे प्राप्त नहीं होते कि एक स्पेस शटल में बैठकर ISRO की चले गए, है ना, वो वापस आ जाएगा घूम फिर के, सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाएगा या कहीं किसी ऑर्बिट में जाके फंस जाएगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान तक वही पहुंच सकता है जो प्रेम से भजन करता है। यस नेहा कपिल माता जी, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। यद्यपि उनकी शक्तियाँ असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रण करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रकट्य है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियाँ ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता, ना ही तो स्पेस शटल से पहुंच सकता है, ना ही किसी उपासना पद्धति से, ना किसी योग पद्धति से, खाली भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो लोग भगवान को निराकार बोलते हैं और 63% नास्तिक हो गए विश्व के अंदर। तो उसका कारण यही है कि लोग अपनी समझ लगाते हैं। ना समझ लोग जब समझ लगाएंगे, ना समझ, पहले ही ना समझ है ना, बड़ा ना समझ आदमी, जिसमें समझ ही ना है तो कैसे समझेगा भगवान को? ना समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो है वो एंटेंगल हो जाते हैं और भगवान को नहीं समझते हैं। इसलिए शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए और शास्त्रों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में आकर के। यस, सो नेक्स्ट ये निराकार और साकार का क्या मतलब हुआ? निराकार रूप और साकार रूप? निराकार और साकार का ये मतलब है कि परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है या कि उनका साकार रूप नहीं होता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है, सारे कण कण में है, वो कोई मूर्ति में थोड़ी होता है, ये तो मंदिर वंदिर बना दिए हिंदुओं ने। तो ऐसे जो लोग बातें करते हैं एक्चुअली ये अपनी मनोधारणा पे करते हैं, शास्त्र के प्रमाण पर चर्चा नहीं करते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी मनोधारणा से कितना भी थॉट प्रोसेस लगाएंगे पर वो कभी क्रक्स कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि व्हाट इज करेक्ट, सही क्या है, हमेशा फंसे रह जाएंगे इसी संसार के अंदर ही। तो वो लोग बोलते भगवान कण कण में है, भगवान तो हर जगह है, ये मंदिर की क्या जरूरत है। उनसे बोलो हवा तो हर जगह है, टायर में जब हवा निकल जाती है तो फिर हवा भराने के लिए पंचर वाले के पास जाते, कहते हवा भर दो, कह रहे जी हवा तो चारों तरफ है, यहाँ क्यों है भरवाने के लिए। तो उस वैसे व्यक्ति को ऐसे उदाहरण देने चाहिए। बोले कि भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। बोले भगवान तो हर जगह है लेकिन उसकी कृपा मंदिर में जाके प्राप्त होती है, क्योंकि वहां उनकी जो ऊर्जा है, वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, वहां वो विराजमान होते हैं। ऐसे ही हवा भरवाने के लिए हवा तो हर जगह है लेकिन एक जनरेटेड पंप होता है, उसके अंदर प्रेशर करके हवा को भरा जाता है, तब पाइप के द्वारा हमारे कार के टायर को फिल किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, साइंटिस्ट कहते हैं। तो फिर आप नलके पे क्यों जाते हो पानी पीने के लिए?
ऐसे करके पानी पी लो, बस हवा में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, ये दोनों चीजें होती हैं, पानी आ जाएगा, पेट भर जाएगा आपका। लेकिन फिर भी आपको आरओ का पानी चाहिए, नल चाहिए, पूरा वो सिस्टम चाहिए। तो ये सब फालतू बातें करते हैं कि भगवान, हाँ भगवान हर जगह है, लेकिन वैसे ही जैसे अग्नि से ताप और ऊर्जा निकलती है, लाइट निकलती है, ऐसे भगवान की शक्तियां पूरे कण कण में विराजमान है। लेकिन भगवान तो गोलोकवासी है, गोलोक में रहते हैं, उनकी शक्तियां चारों तरफ हैं। लेकिन जब वो प्रेम से आप उन्हें पुकारो तो मन की गति से तेज चलकर वो स्वयं भी आ जाते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कृष्ण कण कण में, मतलब कण कण में बैठे हुए हम कृष्ण के ऊपर चल रहे हैं, स्कूटर गाड़ियां चला रहे हैं कृष्ण के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये उनकी शक्तियां हैं, चेतन और जड़ और चेतन दोनों रूप से, चर अचरम दोनों भगवान की शक्तियां हैं। और ये हमें समझना इस मंत्र में बताया गया है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट सेवा स्वरूपनी माता जी पढ़ सकती हैं। सेवा स्वरूपनी माता जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। जी जी माता जी, आ रही है आवाज। भगवत गीता में 10.2 भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते। तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जो भगवान के अंश के रूप में भगवान की विजय स्तुति के विषय में अखाड़े लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद संक्षिप्त चिंतन भी अनुशासित आदमी देता है। मनुष्यों को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान परम हाँ तो बस बस माता जी, मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें शास्त्रों से भगवान को सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है और किसी को नहीं है। तो लोग अंश में इतनी शक्ति नहीं कि वो पूर्ण को समझ सके। तो लोग जो हैं वो कण कण में भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो कण कण में भगवान है, भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, अंश है भगवान के, लेकिन भगवान के समकक्ष नहीं है, उनके इक्वल नहीं है, उनसे हमारी कोई बराबरी नहीं है। उनकी शक्ति की एरिया लिमिटेड होता है, लेकिन भगवान का एरिया अनलिमिटेड होता है। वो अपनी शक्ति का कितना भी विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति का कंप्लीट विस्तार नहीं कर सकते। ऐसे भगवान उदाहरण देते हैं कि वो सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन एक जीव खाली अपने मन की बात जानता है, दूसरे जीव के मन की बात। पति पत्नी भी होंगे ना, तो पत्नी पति के मन की बात को नहीं जान पाएगी जब तक व्याख्यान ना करा जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की हम शक्ति हैं, अणु शक्ति हैं, भगवान विभु हैं, हम उनके छोटे से अंश हैं, भगवान बड़े विशाल। अब छोटा सा अंश अपनी मन की बुद्धि से, जो सिर्फ अपने मन के बारे में जानता है, वो भगवान को समझने का प्रयास करे मन के द्वारा, सोच के, विचार के द्वारा। तो कई लोग बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से, उनसे पूछना चाहिए पहले अपना हिसाब किताब का बही खाता लाओ, भाई कौन सा हिसाब है तुम्हारा? सारा हिसाब गड़बड़ कर रखा होता है। मेरे हिसाब से तो भगवान, अरे तुम्हारा हिसाब ही गड़बड़ है। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए हिसाब किताब बही खाता सुधारो, पहले ऑडिटिंग करवाओ गौतम पुरु से जाके। तो आगे पढ़िए, परम परम पूर्ण कौन पढ़ेंगे भक्त? ओके ओएन मित्रा प्रभु पढ़ सकते हैं? ओएन मित्रा प्रभु। परम पुण्य का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह
जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वो माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वो अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई। फिनिश और भी पढ़ लीजिए आगे। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करनी चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषद का सार है। तो ये उपनिषद है ईशो उपनिषद, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है क्योंकि वो समस्त उपनिषदों का सार है, जैसे गीतो उपनिषद कहते हैं। गीता का एक नाम है गीतो उपनिषद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ भगवान ने बताई है, प्रभुपाद ने लिखी है तात्पर्य में, कि चूंकि जीव भगवान का अंश है तो उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना, ये हमेशा फिक्स क्वेश्चन है जी, सब कुछ भगवान करने वाले हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम कैसे हिल जाएंगे? हम तो तभी मंदिर जाएंगे जब भगवान चाहेंगे, हम कैसे हिल जाएंगे? मैं जो बुरा कर रहा हूँ ये भी तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई रेप कर रहा है ये भी तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। लोग ऐसे करके गलत काम करते रहते हैं और सोचते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान की अगर वो शक्ति है तो उसके अंदर भगवान में जैसे प्रेरणात्मक शक्ति है, वैसे ही वो शक्ति भगवान ने इस जीव को भी दी है। सूक्ष्म है, छोटी है, लेकिन है। तो जैसे भगवान में क्रोध है, जैसे भगवान में क्रोध आता है, भगवान के पास भी क्रोध है। जब जरासंध आया लड़ने के लिए तो भगवान ने अपने क्रोध से उसको मारकर भगाया, युद्ध भी किया, भगवान ने युद्ध कौशल दिखाया। तो क्रोध भगवान को भी आ रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा कि नित्यानंद प्रभु को मटका मार दिया है जगाई मधाई ने, तो नित्यानंद प्रभु के आने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, क्रोध तो आया। तो भगवान का क्रोध, तो हमें भी क्रोध है, लेकिन हमारा क्रोध गुणों में विकार हो गया है, उसके अंदर क्या कहते हैं मिश्रण हो गया है। तो वो जो शुद्ध भगवान का क्रोध है वो हमारा अशुद्ध क्रोध बन गया है। जो भगवान को राधा रानी से प्रेम है, गोपियों से प्रेम है, यशोदा से प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम हमारा काम बन गया, हमारी इच्छाएं बन गई, हमारे लस्ट बन गए, हमारी डिजायर बन गई। तो भगवान की जो प्रेरणात्मक शक्ति है वो हमारे अंदर भी तो प्रेरणात्मक है। यानी कि अगर भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान ने वो इच्छा हमको भी तो दी है। अगर सारी चीजें भगवान से हमें आई हैं तो ये चीज भी तो आई है इच्छा वाली। लेकिन भगवान के पास विशाल इच्छा है क्योंकि वो विभु है, क्योंकि हम अणु हैं, इसलिए हमारे पास सूक्ष्म इच्छा है, लिटिल फ्री विल, सूक्ष्म डिजायर। और वे सूक्ष्म डिजायर का जो दुरुपयोग करते हैं तो फिर अपने कर्मों के फल वो लेते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं वो अपने कर्मों के फल लेते हैं। ये कंसेप्ट लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं अगर पिछले जन्म का मिल रहा है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? पिछले जन्म से परिस्थितियां आएंगी, अब उस परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार करेंगे ये अगली परिस्थिति का कर्म फल बन जाएगा। पिछला कर्म किया, उससे आज परिस्थिति आई, आज कैसा रिएक्ट करेंगे, आज कैसी परिस्थिति में व्यवहार करेंगे, इससे अगली परिस्थिति क्रिएट करेंगे। इसलिए हम अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी। एक व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख सकता है। कैसे मेरा वैष्णवों के प्रति समर्पण है, कैसा मेरा प्रभुपाद के प्रति समर्पण है, कैसा मेरा शास्त्रों के प्रति समर्पण है, वैसा ही फल मिलेगा। हम तो अपने घर में रजाई में बैठे रहे, है ना, और फिर हम चाहें कि भगवान की कृपा घर नहीं आ रही है, भगवान की कृपा घर नहीं आ रही है। कृपा का मतलब है कर और पा, कुछ तो कर फिर पाएगा, तो करना पड़ेगा। सेवाओं में जब बोला जाए सेवा करिए तो कोई आपको रंच मात्र भी ना नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई सेवा जरूर मंदिर में करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं विदाउट प्रैक्टिकल सर्विस यू विल नेवर कन्वर्ट ज्ञान इनटू विज्ञान।
कोई ना कोई प्रचार करो, कुकिंग करो, झाड़ू लगाओ, मंदिर में बुक बांटो, मंदिर में अकाउंट्स की सेवा करो, कुछ तो प्रैक्टिकल सेवा प्रचार के मूवमेंट के लिए करो। घर बैठ करके कुछ होने वाला नहीं है। भजन तो होगा लेकिन भजन का रस नहीं होगा। सूक्ष्म भजन आपको खाली स्वर्ग तक ले जाएगा, गोलोक आप नहीं जा पाएंगे। ये आप पढ़ लीजिए, हो सकता है मेरी बात कड़ी लगे, शास्त्र पढ़िए, हो सकता है शास्त्र ना समझ में आए। जब समझ में आएंगे, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, आज नहीं समझ रहे हैं लेकिन जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा। समझिए, सेवा आनंद, प्रेमानंद से भी ऊपर का आनंद है सेवा आनंद। इसीलिए गोपियां भगवान की सेवा करना चाहती हैं। भगवान के सिर में दर्द होता है तो कहती है हमारी धूल लगा दो, गोपी चंदन कहते हैं, गोपी चंदन गोपियों की चरण की धूल है ये, कहते कृष्ण को लगा दो, उनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा उससे आप नरक चली जाएंगी। कह रहे कोई बात नहीं, हमें नरक जाना मंजूर है लेकिन कृष्ण के सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। आपके सिर में दर्द हो तो क्या आप प्रचार में जाएंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं, पहले तो हम ठीक होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर दर्द में प्रचार करने जाएं, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आपको अवश्य ही कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। यही हमारे आज का इस मंत्र का ओवरऑल क्रक्स हमें समझना चाहिए। बाकी अभी टाइम हो गया है, तो आज हमारे भक्त सौरभ प्रभु का जन्मदिन है और बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके लिए सभी भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। तो हम सौरभ प्रभु के लिए सभी भक्त कुछ बोल सकते हैं ताकि वो भक्ति में और आगे बढ़े और प्रचार करें। और अभी उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं सेवा के दौरान। घर में छोटा बच्चा है, खुद जेल के अंदर प्रीचिंग करते हैं जहां पर फोन लेना अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने टाइम को मैनिपुलेट करते रहते हैं, रात दिन बस एक ही चिंतन में रहते हैं कैसे भी करके प्रीचिंग मूवमेंट के लिए कुछ कर सकूं। तो ग्रुप्स हैंडल कर रहे हैं, 3-3 ग्रुप हैं, बोध्यंतम परस्परम एक गीता का ग्रुप है, जिन 16-17 लोगों को उन्होंने काउंसलिंग किया लॉकडाउन के दौरान, उनका एक ग्रुप बनाया है, उनको डीवाईपीएच करवाया है। उसके बाद में उन्होंने साथ में एक श्रीवास ग्रुप का पूरा 200 लोगों का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और एक ग्रुप है डॉक्टर्स का जिसमें 250 डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में, और उसमें कई सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि उनके टीचर्स रह चुके हैं, उनको भी वो पर्सनली डोनेशंस के लिए, सुदामा सेवा के लिए, गीता मैराथन के लिए हमेशा प्रचार करते रहते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं डॉक्टर्स का। सो हम ऐसे भक्त के लिए जो इतना सब कुछ करके भी इतने विनम्र हैं, उनका हम प्रार्थना करेंगे रुक्मिणी द्वारकाधीश उनको खूब भक्ति दे, उनकी सारी स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरी हों। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर में परिवार में छोटा बच्चा होने के कारण अधिक सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जितनी लोग सोच भी नहीं सकते वो उससे बहुत अधिक कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो आप खुद भी अपने आप से अनुभव कर सकते हैं कि आप लोग कितनी करते हैं और वो कितनी करते हैं, तो आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं, कि इतना सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, हर तरह की सेवा में, चाहे गीता मैराथन हो, थोड़ा ही करेंगे लेकिन करते जरूर है। हर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, हर प्रवचन को सुनते हैं, गुरु महाराज के बहुत सेवा में रहते हैं। जिस दिन गुरु महाराज आए थे सुबह से रात तक महाराज की सेवा में रहे। तो हम ऐसे प्रभु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको इनकी सारी इच्छा पूर्ति करे और इस संसार में इनका दोबारा जन्म ना हो, और अपने भक्त, अपने परिवार में अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको भक्ति की जो ये आंदोलन इन्होंने छेड़ा है वो पूरे साम्राज्य को अपने परिवार में दे, अनेक डॉक्टर्स को दे, और इसको विस्तार करने के अंदर जो इनके अंदर आग है, इसको विस्तार प्रचार करने की वो सच में पूरी हो। और यही मेरी मनोकामना है। और आप भक्त भी अपना हैंड रेस करके प्रभु जी के लिए कुछ गुणगान गा सकते हैं ताकि वो भक्ति में और प्रगति कर सके। हरे कृष्णा। So anybody wants to speak? Okay, सुमित प्रभु wants to speak. जी सुमित प्रभु आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण बोले। तो ये डॉक्टर सौरभ प्रभु को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जैसा उनके अंदर उत्साह है, जो रूपा गोस्वामी का जो श्लोक है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, तो जैसा उनके अंदर जो उत्साह है, और वो इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हमारी क्लास चल रही है, इस लेवल पे बहुत कम देखने को मिलता है कि वो हर डिवोटी के लिए, चाहे वो नया डिवोटी है और चाहे वो सीनियर डिवोटी है, सबके लिए वो टाइम निकालते हैं, किसी भी तरह वो निकाले उसकी मदद करने के लिए, चाहे उसको प्रीच करना हो, चाहे उसको
कुछ तो मेडिकली कुछ हेल्प चाहिए, वो हर टाइम तैयार रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए। और अपने घर पर भी जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे पे अक्सर लोग जो है एक लगा देते हैं कि भाई घर में छोटा बच्चा है, प्रभु जी कैसे करे, कर नहीं सकते, तो वो इस चीज को कभी आड़े नहीं लाते। और हर टाइम जो है ना सर्विस मोड में रहते हैं, चाहे वो गुरु महाराज के लिए हो, प्रभुपाद के लिए, हर मोड पे वो सर्विस के लिए तैयार है। तो उनको सलूट है प्रभु जी, मतलब ये मतलब उनके लिए कहना अनबीटेबल है, अनमार्केबल है उनकी सर्विस। Okay. So Parth Krishna Prabhu can speak something. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। सौरभ प्रभु जी में humbleness, service attitude, helping nature is on the extreme side, and इतना वो सेवा भाव है कि मतलब उसको समझ पाना भी मुश्किल है। अगर उनका हम्बल नेचर है, उसका एक अंश मुझे मिल जाए तो I'll be thankful to all. सही so helpful, so cooperative, and सही करते हुए भी उनको यही लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मुझे कुछ और it's very difficult to get to his limits of being helpful and so good. I'll just say that. प्रभु जी हरे और कोई कृष्णा। डिवोटी? जी माता जी सुदक्षा माता जी। प्रभु जी जैसे मतलब वैष्णवों में कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम रोज सुनते हैं, समझते हैं, बट होती नहीं है। लाइक वी कीप ऑन ट्राइंग बट स्टिल बट सौरभ प्रभु जी तो लाइक he doesn't have to pose, he doesn't have to work on it, he is naturally very humble और हर समय लाइक कुछ नहीं समझते मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, देखते ही दंडवत हो जाते हैं, बार-बार सॉरी बोलेंगे। लाइक उनका नेचुरली इतना हम्बल स्वभाव है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और सर्विसेज में तो वो है ही, एटीट्यूड उनका बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हर समय वो प्यार उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कितना है, मतलब हम ये सोचते रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि वो कितना उनको उत्सुकता है कि वो जाने। जी तो आई विश कि वो ऐसे ही आप इस मिशन में लगे रहे, आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के। यस लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी महिमा माता जी। प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपसे सुना है कि वैष्णव में मतलब किसी में गुण नहीं है तो वो क्या हम्बल होगा, पर प्रभु जी में सारे गुण हैं, डिग्री भी है, क्वालिटी भी है, सब कुछ है और फिर भी वो इतने हम्बल हैं। और जो सर्विंग एटीट्यूड है वो मतलब हर टाइम झुके रहते हैं, रेडी रहते हैं, मतलब देख के ही लगता है कि ऐसे देख के ही प्रभु जी के फेस से देख के ही पता चलता है कि प्रभु जी मैं किसी के लिए क्या सर्व कर दूं, ऐसा कर दूं जो मतलब मैं कुछ भी कर दूं, वैष्णवों की सेवा कर दूं, वो प्रभु जी को देख के ही पता चलता है। और फैमिली के लिए भी, आश्रय फैमिली के लिए भी, हर किसी के लिए रेडी रहते हैं प्रभु जी हर टाइम। और प्रभु जी जैसे सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब मैंने नोटिस किया है जैसे हम कहीं जाएंगे तो मैं कैसे दिख रहा हूँ, अच्छे से ड्रेस पहन लूं, ये ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी में। बस पहुंच जाऊं टाइम से और क्लास अटेंड कर लूं, लेक्चर सुन लूं, सर्व कर लूं, यही गुण देखने को मिलता है प्रभु जी। प्रभु जी से प्रार्थना है कि आज उनके बर्थडे में हम लोग भी ब्लेस करें कि हम भी थोड़ा बहुत सेवा कर पाए और थोड़ा बहुत हम्बलनेस हम में भी आए। जय यस राधा रूपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सौरभ प्रभु जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी, सौरभ प्रभु जी को मैं लगभग स्टार्टिंग से जब मैंने ज्वाइन किया, वो मुझसे सीनियर है, पर मैं उनको तब से जानती हूँ, तब से 7 इयर्स लगभग होने वाले हैं। लेकिन उनका कभी भी आज तक 7 साल में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि वो कभी भी किसी भी चीज को लेके रफ हुए हो। उनको मैं पर्सनली उन सब कुछ जानते हैं, जैसे हमारे आश्रय के लोग, कि वो कितनी प्रॉब्लम से गुजरे हैं पास्ट में, कितनी प्रॉब्लम से ऐसे लगता था कि अभी छूट गया सब कुछ, अब ऐसे लगता था वो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जो बैक किया और जिस फॉर्म के साथ किया वो बहुत अच्छा किया।
सारी घर की मतलब गृहस्थ जीवन को कितने सुंदरता से हैंडल किया, ये एक एग्जाम्पल है वो कि अपने गृहस्थ जीवन को भी सेटल करते हुए, अपने पत्नी बच्चे को साथ संभालते हुए और भक्ति में इतना आगे निकल जाना, ये बहुत आसान नहीं है प्रभु जी। ये सिर्फ जैसे मैं समझती हूँ कि ये शरणागति जैसे होता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जितनी डिग्री में आप शरणागति करोगे उतनी डिग्री में भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो उनकी इतनी डिग्री में शरणागति है गुरु कृष्ण और शास्त्र के प्रति, उसी डिग्री में उनको ना कृपा भी प्राप्त हो रही है। वो एक लाइव एग्जांपल है इस चीज के कि वो क्या कितनी डिग्री में उनको कृपा प्राप्त हो रही है, वो ऐसे रॉकेट की स्पीड से आगे चल रहे हैं। और ये ठीक हम है, लोग तो टाइम यही इज शॉर्ट। हरे कृष्ण प्रभु। राम सेवक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभु जी कृष्ण बुधवार को प्रभु जी को प्रभु जी बहुत ही दयावान भी है, बहुत ही धैर्यवान भी है। और प्रभु जी का ही आज मैं अगर बोल पा रहा हूँ, बैठा हूँ आप सबके सामने, तो प्रभु जी बहुत कृपा है इस पे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इसके लिए। जो मैंने किया मैं उसको चुका नहीं सकता, मैं जितना मैंने किया है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। धन्यवाद करता हूँ मैं, बार-बार। जय जय हो, जय हो, जय हो। आप सब भक्तों के प्रेम की जय। प्रभु जी मूर्तिमान स्वरूप है, जो हम कहते हैं अपना श्लोक के तीसरा श्लोक तेरा अपनी सुनी तेरा तो भी सही सही सुना हमारे जब लेना कीर्तन सदा ही, इसके मूर्तिमान स्वरूप है प्रभु जी। और उन्हीं हमको सीखना उनसे। धन्यवाद प्रभु जी। जय हो, जय हो, जी जय हो। प्रभु जी, राम सेवक प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्ण। यस सारिका मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूंगी कि प्रभु जी ऑफ कोर्स सारी बातें तो सभी लोग कह ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियसली मतलब जैसे आप बताते हो कि कृपा मतलब करोगे तो पाओगे, तो प्रभु जी इज अ लाइव एग्जाम्पल। जैसे राधा माता जी कहती हैं वो इतना करते हैं तो कृपा भी मिलती है। मैंने मैसेज में भी लिखा था कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, स्मृति और विस्मृति दोनों ही मेरे से हैं। तो क्योंकि वो इतना करते हैं तो उनको स्मृति भी रहती है, जो वो पढ़ते हैं, जो ज्ञान वो ले रहे हैं कि शास्त्रों से, ये जो आप लेक्चर सुनते हैं, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि उनको स्मृति रहती है, उनकी भगवान के ऊपर कृपा है, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेड है इतना सभी चीज के लिए, तो स्मृति रहती है। हम तो कुछ पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद भूल भी जाते हैं, याद ही नहीं आता और क्या जैसे पढ़ा था। लेक्चर पूरा होता है ना, लेक्चर पूरा होने के बाद तुरंत ही बिना देखे बता देते हैं आज मैंने क्या क्या लेक्चर में बोला है। बोले आपने ये बोला, Exactly, ये तो बोला, ये बोला, ये बोला। वो अमेजिंग है, पूरा का पूरा लेक्चर याद हो जाता है उनको। याद तो हो जाता है। मैं कमाल बिल्कुल है। अमेज फील करती हूँ कि मतलब कैसे उनको कर। तो फिर लगता है आज मैं जैसे सोच रही थी तो याद आया कि भगवद गीता में भगवान ही तो कहते हैं, क्योंकि एक बार अभी कुछ दिन पहले जैसे कुछ मैं भूल गई, ऐसे बोलते बोलते मैं कुछ भूल गई। मैं मंदिर में बैठी हुई थी, एकदम मुझे याद ही नहीं आ रहा था, जबकि याद था मुझे, तो मैं याद ही नहीं आ रहा था। तो एकदम से मैंने भगवान से बोला कि मैं क्या याद करूंगी, विस्मृति तो आपसे ही है। तो इसलिए फिर मुझे याद आया कि ऑब्वियसली जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें स्मृति रहती है, और हम जितना डेडिकेशन से करेंगे, जितना सरेंडर रहेंगे, हमें उतना ही कृपा प्राप्त होगी। तो राधा रूपा माता जी थैंक जैसे यू कह माता रही थी जी। कि हाँ, जैसे लाइव एग्जाम्पल है प्रभु जी को, तो हम देख सकते हैं। नेहा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु सौरभ जी। प्रभु भी हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक सबका पूरा होगा, उसके बाद ही। वो ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए ना, तो आपको लास्ट में देंगे हम। अभी आप प्रयास मत करो अपना, आप सुनते रहो खाली। अभी नेहा माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रभु जी जैसे कि सबने बोला है कि सौरभ प्रभु जी मतलब एक वो आप जैसे कहते हो ना कि पहले भक्त, आज ही आप जैसे बता रहे थे भक्त बनने से पहले हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। प्रभु जी में वो सारे ही गुण हैं। और जैसे अभी राम से प्रभु जी भी बोल रहे थे कि मेडिकल इशू में उन्होंने, प्रभु जी ऐसे ही उन्होंने, जब मेरे को मेडिकल इशू हुआ था मतलब अगर हम ऐसे देखें तो कोई भी ऐसे हेल्प नहीं करता, लेकिन प्रभु जी ने हर टाइम हेल्प किया और कभी भी इस चीज को फील भी नहीं होने दिया। मतलब प्रभु जी हर टाइम हर किसी की हेल्प करते हैं, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि कोई मुझे आगे से ये बोलेगा कि हाँ आपने बहुत हेल्प की, आप बहुत अच्छे हो। प्रभु जी इन चीजों का कभी भी कोई ये चीज का ध्यान ही नहीं देते हैं।
ना और ना हर वो कुछ और हर अगर आप टाइम नहीं बताएंगे ना तो अपनी तरफ से फोन करके पूछेंगे कि हाँ जी, उन्होंने फोन नहीं किया, कोई परेशानी तो नहीं है। सो इज हाँ जी, वेरी हाँ वेरी जी। टैलेंटेड डिवोटी ऑफ कृष्णा, बहुत मर्सीफुल है और कृपा बहुत भगवान की बटेर रहे हैं, बटोरते बटोरते जाएंगे संसार में, खूब हाँ बटोरे। जी प्रभु जी। और जैसे आप बोलते हो ना कि पात्र कितना बड़ा है, तो बस वही है, प्रभु जी का पात्र बहुत बड़ा है। मतलब उन्होंने तो, आप बोलते हैं ना, हाँ। कुआं खोदा और तालाब, उन्होंने तो पूरा समंदर खोद रखा है। वेरी नाइस। उन्होंने तो पूरा अच्छा समंदर खोद रखा है। ठीक या है, हरे मंजू कृष्णा माता जी, प्रभु जी। मंजू माता जी, मंजू शर्मा माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी जी, माता आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि स्पीकर हमेशा खराब जी। आ रही है, आज आ रही है। अच्छा, हाँ, सौरभ प्रभु जी, आपको भी प्रणाम मेरा। प्रभु जी, सौरभ प्रभु जी तो मुझे ना, जैसे मजनू नहीं होते प्रभु जी, जैसे हाँ। मजनू होते हैं, मुझे हमेशा वो वैसे ही और वो मजनू भी जैसे गुरु के इतने मजनू, इतने दीवाने मुझे हमेशा दिखते हैं वो। तो कुछ उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं, हरदम आपके चिपकते रहते हैं, हरदम किसी को चांस नहीं देते। किसी को चांस नहीं देंगे, हमेशा चिपकते रहेंगे। और ये अच्छा लगता है देखने में। ऐसे नहीं लगता कि ये हाँ तो चिपके रहते हैं, चांस देते, ऐसे नहीं हाँ लगता। अच्छा लगता है, उनको सीखने को मिलता है उनको देख के कि कितने दीवाने हैं ये। या तो मुझे तो वो दीवाने ही लगते हैं हमेशा। यस और प्रभु जी, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको यस। कितना ही दूध पिला दो लेकिन वो भूखा ही रहता है फिर भी। उसको ये नहीं होता कि मेरे को वोमिट हो जाएगा या मुझे मेरा पेट खराब हो जाएगा। ऐसे प्रभु जी का ऐसा ही स्वभाव है, कितना ही वो सुन ले, कितना ही रीड कर ले, कितना ही पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको हमेशा उनको देखते हैं तो लगता है कि भूख रहती है उनके हरदम, हमेशा उनके साथ भूख भूख। माता जी, ये है आपके या पास रिकॉर्डिंग, ये है आपके पास। जैसे कई बार मेरे पास भी कभी, जबकि उन्हें पता है मैं हाँ रिकॉर्डिंग नहीं करती, लेकिन उनको लगता है कहीं चली तो जाए, कहीं तो नहीं गए। प्रभु जी का स्वभाव बहुत कुछ देता है। अमेजिंग है, वेरी स्वीट डिवोटी है। सच में प्रभु ठीक जी, है, उनके बारे में तो जितना ही, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। मुक्ता माता जी, मुक्ता माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे विशेष टू सौरभ प्रभु जी एज वेल। सौरभ प्रभु जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो अभी मैं ये सोच रही थी बैठकर कि मैं इफ आई गो बैक टू माय इनिशियल डेज ऑफ एसोसिएशन विद सौरभ प्रभु जी, व्हेन आई हैड जस्ट बिगन नो हिम, मालूम है मैं इनको कैसे आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिम। वो प्रभु जी, कभी भी इनसे बात होती थी, हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा सबकी तारीफ करते थे। ये या प्रसाद बहुत अच्छा है, वो भक्त बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है, देखो कितने सुंदर प्रवचन है, कितना सुंदर भाव है, कितने सुंदर तरीके से ये किया है, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। आई मीन I have always heard always good positive words, always appreciation for देखो others, माता जी, always lot of जो लोग encouragement क्रिटिसाइज for करते हैं ना, others. तो फिर सौरभ प्रभु की तरह नहीं बन पाते। जो जो क्रिटिसिज्म करेंगे उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी, भगवान रोक देता है। इनकी ग्रोथ का कारण ही है कि ये इतने हम्बल हैं और ये कभी क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखते। ही इज ऑलवेज ऑन अ साइकिल ऑफ ग्रोइंग। तो ग्रोइंग की साइकिल इसीलिए बिकॉज ही टुक टेक पॉजिटिव फ्रॉम एवरीवन। ये इनका बहुत अच्छा गुण है। बहुत अच्छा प्रभु जी। और जैसे कभी आपका लेक्चर कभी मिस भी हो गया हमसे, और एक बारी सौरभ प्रभु जी जो नोट्स बना के, जो उसके साइनॉप्सिस बना के वो जो ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं, एक बारी उनको पढ़ लिया जी तो ऐसा लगता है कि ओ सम पार्ट ऑफ द लेक्चर हमें भी मालूम है। वो पूरा हाउ ही इज राइट एबल टू मेक नोट्स इन सच अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस या वाइज, एक एक पॉइंट आफ्टर पॉइंट। ऐसा, और ऐसा लगता है उन्होंने सारे पॉइंट्स कितनी जल्दी उन्होंने सब सब कवर अप कर लिए। और उनको कभी भी देखेंगे उनके हाथ में नोट्स, नोटबुक होती है, पेंसिल होती है, और ये नहीं कि उनका ध्यान सिर्फ नोट्स बनाने में है, उनका ध्यान सब तरफ रहता है। I mean, he's able to grasp knowledge and understanding from all the sides, all the sides. या I या really admire him for what he is. I really admire him the way he is, the way he loves you, Prabhuji. I always see him या close to you. So बहुत अच्छा या लगता है ऐसा देखकर कि I mean just look at, he's at a very high level of consciousness. और मैं तो बोलूंगी सौरभ प्रभु जी, मुझे भी blessing करिए, मुझे भी bless करिए सच में। मैं भी अंदर से, मेरा बहुत मन है कि मैं भी प्रचार कर सकूं। I should associate myself extensively with सेवा। और आज मुझे प्रभु जी से कुछ बातें मालूम चली जो मुझे पहले नहीं मालूम थी प्रभु जी की, जैसे जेल में ये प्रचार करते हैं, इतने डॉक्टर्स के ग्रुप हैं और ये सब चीजें। तो प्रभु जी प्लीज गिव सम टिप्स टू मी आल्सो, गाइड मी आल्सो, so that I can also do a little bit at least what you are doing. So there's a lot to जय learn from you,
And Thank you, Mataji. many happy returns of the day, Saurabh Prabhuji. Yes, Anju Mittal Mataji. Anju Mittal Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माताजी। जी माताजी। सौरभ प्रभु जी, आपको बहुत बहुत कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे की विशेष, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। और प्रभु जी इतने अच्छे भक्त हैं, मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ इनको। हाँ। इतने हम्बल हैं ये, इतने अच्छे हैं कि इनकी भक्ति ना मुझे इनके बेटे में दिखाई देती है। जब मृदंग के ताल पे वो नाचता है ना, तो पता लगता है कि ये कितने अच्छे भक्त हैं। इनकी वाइफ जब कीर्तन करती हैं तो पता लगता है कि ये कितने अच्छे भक्त हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। इतने हेल्पफुल है, इनका बच्चा भी, ये भी पता लगता है कि घर में कैसा माहौल है इनका। और आपके लेक्चर्स के लिए तो जी, ये जी, शायद जी। कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर कुछ मिस हो जाए तो। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, जब भागवतम में आपका एक लेक्चर इनसे मिस हो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए इन्होंने मुझे तक कॉल किया कि माता जी मुझे वो लेक्चर चाहिए। तो बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल। इतने ओके। अच्छे भक्त हैं कि इनका जो एसोसिएशन है वो हाँ। हमारे लिए ही एक Thank बहुत you. अच्छा कांटेक्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हो। Yes, last Moksha Mataji and then Saurabh Prabhu can speak. Moksha Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, आपको आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु जी वैसे तो हम कुछ क्या कहें, मतलब कुछ कहने लायक नहीं है, बट अभी आपके बारे में इतना सब कुछ पता चला है, तो हम आपको कुछ देने लायक भी नहीं है। बस आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आप ही की तरह अपने गुरु महाराज की और सबकी भक्तों की सेवकों की सेवा कर सके। बस आशीर्वाद दीजिए। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने तो पूरे रख दिए उसमें, आप ही नहीं निकालूंगी। 500 तो आप लेकर आए थे, जब ठीक है, निकाले। सौरभ प्रभु आप बोल सकते हैं अभी। अरे 17 टोटल होंगे। ये चीटिंग है, लॉक कर दिया और मेरे पे ऐसे ऐसे करता है। इसमें कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है। ये तो खाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अनर्थ भरे पड़े हैं और सब कुछ द्वेष, ये सब चीजें उठ के जाऊं जितना, वो सब मेरे अंदर भरा पड़ा है और पूरा गोबर का हूं मैं और पूरा यूजलेस गार्बेज हूँ। और आपने आशीर्वाद देके अपने चरणों में रख रखा है, तो वो कृपा मात्र लेके जाती है। तो रहता है ना, किसी बड़े व्यक्ति पेश को तो मैं आपके चरणों का दौड़ करता हूँ सच में, और आप साथ रख रहे हैं। अभी मैं चल पा रहा हूँ, नहीं तो जिस दिन आप हट जाएंगे, अभी आप ना हाथ हटा लेंगे तो मेरे को तो वही एक राक्षस ही हूँ। तो राक्षस भी अगर भगवान के संपर्क में आता है तो भगवान से विजय माना जाता है। तो है भी हमारे आप सभी भगवान के समान है, गुरु साक्षात हरित समाज शास्त्र है। और आज भी मैं सौरभ प्रभु, your voice is cracking. प्रभु जी, सौरभ प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो प्रभु जी की एक मिनट जो बाहर आता हूँ। प्रभु जी का आशीर्वाद है। वो एक स्टेज थी कि मैं बिल्कुल चला गया था भक्ति से, ऑलमोस्ट आई वाज आउट ऑफ द भक्ति। और प्रभु जी ने फिर भी किसी तरह से मेरे को, किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, वो इम्पॉसिबल था मुझे लग रहा था। प्रभु जी कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल। प्रभु जी का जो वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, प्रभु जी ने उसको पॉसिबल किया। तो क्रैकिंग वॉइस। ठीक है सौरभ प्रभु, तो अभी आप जो भी अपने एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हैं। Time is over because there is another class, so we have to leave. Thank you all the devotees. We wish Saurabh Prabhu and all the devotees, thank you so much for being with us. Srila Prabhupada ki jai. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sri Goswami Thakur Srila Prabhupada ki jai. निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। सुग्रीव प्रभु आप अपना ऑडियो भेज दीजिएगा, और हे मित्तल माता जी आप भी अपना ऑडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है तो अभी क्लास नहीं आ जाए। मुझे दैट्स रॉन्ग, मेरे को बोलना चाहिए 10 मिनट। हरि हरि बोल। ये तो चंडाल हो, चंडाल को अपना